राधे राधे फ्रेंड्स। विराट को अचानक माया को लेकर बहुत घबराहट और चिंता होने लगती है। वह डेस्परेटली माया को देखना चाहता था, माया से मिलना चाहता था, लेकिन ऐसे घर को लॉक करके आखिर माया जा कहाँ सकती है। विराट अपना फोन उठाता है और एक जगह पर कॉल लगाता है। उसके एक्सप्रेशन थोड़े खराब हो जाते हैं। एक नंबर ट्रेस करो और उसकी लोकेशन मुझे बताओ। माया अस्पताल से बाहर निकलती है। उसके चेहरे पर बहुत अजीब से एक्सप्रेशन थे और हाथ में कुछ रिपोर्ट्स थी। माया के हाथ में जो रिपोर्ट्स थी, उन रिपोर्ट्स में कुछ ऐसा था जिससे माया को काफी बड़ा झटका लगने वाला था। उसके दूसरे हाथ में उसका फोन बार बार बज रहा था। विराट उसे पिछले कुछ दिनों से कई बार फोन कर चुका था, लेकिन माया एक भी बार उसके फोन का रिप्लाई नहीं किया। विराट के मैसेज का भी कोई रिप्लाई नहीं किया। माया को सुबह सुबह काफी ज्यादा बेचैनी हो रही थी। उसकी तबीयत खराब हो रही थी। जब उसने अस्पताल में चेकअप करवाया तो उसे पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। यह चीज माया के लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड थी, क्योंकि माया की फैलोपियन ट्यूब में कुछ ब्लॉकेज होने की वजह से एक बार डॉक्टर ने उससे कहा था कि वह कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। इसलिए उसने विराट के साथ संबंध बनाते वक्त कोई भी प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया, और ना ही विराट ने कॉन्डोम का इस्तेमाल किया, और ना ही माया ने किसी भी तरह की कोई भी कॉन्ट्रिसेप्टिव पिल्स खाई, क्योंकि माया को लगता था कि क्या ही फर्क पड़ता है जब वह कभी प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती। लेकिन आज माया के हाथ में जो रिपोर्ट्स थे, उन्होंने माया को पूरी तरीके से गलत साबित कर दिया। माया को समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे और क्या करे। वह प्रेग्नेंट थी, विराट के बच्चे की मां बनने वाली थी, और उसके बाद किस्मत ही देखो, वह विराट को यह बात बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि क्या फायदा बताने का उस इंसान के साथ जब उसे जिंदगी गुजारनी ही नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है। माया काफी बेसुध होकर सड़क पर चल रही थी। उसे किसी बात का कोई होश नहीं था। उसके आसपास से गाड़ियां गुजर रही थी। वह ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े सदमे में है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहाँ जाए। क्या उसे विराट को बताना चाहिए? क्या विराट यह चीज कभी एक्सेप्ट करेगा? विराट के साथ उसने बहुत पहले इतने सारे रिश्ते खत्म कर लिए थे, तो अब विराट उसे क्यों एक्सेप्ट करेगा? यह बच्चा उनके लिए कोई लीगल रिश्ते या उनके प्यार की निशानी नहीं है। माया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह सड़क से चली जा रही थी, तभी एक गाड़ी अचानक से माया को टक्कर मारने ही वाली होती कि गाड़ी माया की तरफ आ रही थी, लेकिन माया को इस बात का कोई होश नहीं था। वह गाड़ी जैसे ही माया के करीब पहुंचने लगती है, अचानक एक हाथ पकड़ कर माया के बगल में कोई उसे खींच लेता है। वह गाड़ी माया के बगल से तेजी से निकल जाती है। अचानक किसी के खींचने से माया थोड़ा होश में आती है और देखती है जिसने उसे पकड़कर अपनी बाहों में खींच लिया वो कोई और नहीं, विराट था। विराट को वहां पर देख माया की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वह एकदम से पीछे हट जाती है। माया का ऐसा बिहेव विराट समझ पा रहा था, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि माया इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है। अगर उसे आने में एक सेकंड की भी देरी हो जाती तो वह गाड़ी अब तक माया को उड़ा चुकी होती। विराट माया से बोला, माया क्या हो गया है तुम्हें? ऐसे कैसे रोड पर चल रही थी तुम? तुम्हें पता है तुम्हारे साथ हादसा हो सकता था। विराट की बात का कोई भी जवाब दिए बिना माया पलटकर जाने लगती है। माया को खुद को इस तरह से इग्नोर करता हुआ देख विराट को हैरानी होती है। वह जानता था माया उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती, उसे अपने सामने आने देना नहीं चाहती, इसलिए वह ऐसा कर रही है। माया के पास जाकर विराट उसका हाथ पकड़कर उसे एक बार फिर से अपनी तरफ खींचता है। माया, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। विल यू प्लीज लिसन टू मी? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। विराट डेस्परेशन में माया को देख रहा था। माया विराट के हाथ को झटकते हुए बोली, तुम क्या चाहते हो मुझसे? तुम्हें जो चाहिए था वह तो तुम्हें मिल चुका है ना। अब प्लीज चले जाओ यहाँ से। मुझे नहीं करनी तुमसे कोई भी बात। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे सामने आओ। प्लीज विराट चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। माया काफी थक चुकी थी, काफी हार चुकी थी, और अब तो उसे यह भी पता नहीं था कि वह आगे क्या करेगी। वह विराट को नहीं बताना चाहती थी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में, क्योंकि अगर बात बता भी देती तो क्या होता? ऐसा तो नहीं है ना कि विराट उससे शादी कर लेता या उसे अपना लेता। काफी कड़कती धूप थी। विराट ने अपना
विराट से अपना हाथ छुड़वाकर माया आगे जाने ही वाली होती है कि एक बार फिर से धूप के कारण उनका सर चक्कर आने लगता है। इससे पहले कि माया जमीन पर गिर जाए, विराट फटाफट से जाकर उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। माया 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 विराट की बाहों में चकराकर बेहोश हो जाती है। विराट माया को अपनी बाहों में उठाता है और गाड़ी में जाकर लिटा देता है। विराट की नज़र फिर सड़क पर पड़ी हुई उसे कुछ रिपोर्ट्स पर पड़ती है जो बेहोश होने के दौरान माया के हाथ से गिर गई थी। विराट जाकर उस रिपोर्ट्स को उठाता है और उससे पर हॉस्पिटल का नाम लिखा हुआ था। माया हॉस्पिटल क्यों गई थी और ये कैसी रिपोर्ट है? विराट गाड़ी की तरफ देखता है जहां पर माया को उसने गाड़ी में लिटा हुआ था और फिर उन रिपोर्ट्स की तरफ। फिर विराट रिपोर्ट्स खोलकर उन्हें पढ़ता है कि आखिर वह किस चीज की रिपोर्ट है। माया हॉस्पिटल क्यों गई थी? क्या उसे कोई प्रॉब्लम हो गई है? क्या वह बीमार है? विराट जैसे ही रिपोर्ट्स पढ़ता है उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। माया प्रेग्नेंट है? माया को धीरे धीरे होश आता है और वह अपनी आंखें खोलती है। माया अपनी आंखों को चारों तरफ घुमाती है। वह देखती है कि वह एक बड़े से कमरे में बड़े से बिस्तर पर लेटी हुई है। उसने कंबल ओढ़ रखा है। माया को समझ नहीं आ रहा था कि वह अचानक यहाँ पर कैसे आ गई। फिर उसे याद आता है कि बेहोश होने से पहले वह कहाँ थी, किसके साथ थी। माया अपने आप से बोली, क्या मुझे यहाँ पर विराट लेकर आया है? माया बिस्तर से उठकर जाने ही लगती है, तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुलता है और विराट कमरे के अंदर आता है। अपनी आंखों के सामने विराट को देखकर, उसके हाथ में रिपोर्ट देखकर एकदम से माया के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। क्या विराट को अपने बच्चे के बारे में पता चल चुका है? और अगर हाँ, तो आखिर अब क्या होने वाला है? अब ये क्या करने वाला है? माया अपनी जगह पर खड़ी रहती है। विराट अपने कदमों को माया की तरफ आगे बढ़ाता है। उसके फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल जीरो थे। उसके चेहरे को देखकर बताया नहीं जा सकता था कि वह इस वक्त खुश है या गुस्से में है या कैसा फील कर रहा है। विराट माया को अपने हाथ में पड़ी हुई रिपोर्ट्स दिखाते हुए बोला, क्या तुम्हारे पास कुछ है एक्सप्लेन करने के लिए? माया अपना सर झुकाकर अपने होठों को चबाने लगती है। विराट माया से बोला, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? माया नजर उठाकर विराट की आंखों में देखती है। मुझे नहीं पता ये सब कैसे। आई वॉज केयरलेस, सॉरी, बट डोंट वरी, इन सब की वजह से तुम्हारी लाइफ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं वैसे भी सिटी छोड़कर जा ही रही हूँ, तो तुम आराम से किसी टेंशन के अपने नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। माया विराट के हाथ से वह रिपोर्ट लेकर जाने की ही सोचती है, लेकिन विराट ऐसा नहीं चाहता था। माया की बातें सुनकर विराट के एक्सप्रेशन थोड़े से कठोर हो जाते हैं। विराट माया के कमर पर हाथ रखकर उसे अपने सीने से चिपका लेता है। माया हैरान होकर विराट की आंखों में देखती है। विराट काफी कड़क आवाज में माया से बोला, मेरे बच्चे को मुझसे दूर लेके जाने के बारे में सोचना भी मत। विराट की बात सुनकर माया हैरान थी। वह विराट से बोली, और तुम ये कैसे कह सकते हो कि यह बच्चा तुम्हारा है? किसी और का भी तो हो सकता है ना? माया के मुंह से ये सब बात सुनकर विराट अपने आईब्रोज आपस में सुकेड़ लेता है। उसके एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं। विराट की पकड़ माया के कमर पर थोड़ी मजबूत हो जाती है, जो उसके गुस्से को दिखा रही थी। माया को दर्द होता है, लेकिन वह चुपचाप खड़ी रहती है। विराट माया से बोला, मुझे अच्छी तरह से पता है कि यह बच्चा किसी और का नहीं बल्कि मेरा ही है, विराट सिंघानिया का। और अगर सच में यह बच्चा मेरा नहीं है तो मेरी कसम खाकर बोलो, मैं वादा करता हूँ तुम्हें कभी रोकूंगा नहीं। विराट की बात सुनकर माया हैरानी से उसे देखती है। विराट माया से बोला, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ पता करवा चुका हूँ माया देशमुख। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम मेरे अलावा किसी और के बिस्तर में नहीं गई। तो यह बच्चा किसी और का है, इस बात का सवाल ही नहीं उठता। यह बच्चा मेरा ही है और तुम भी। विराट की बात सुनकर एकदम से माया के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। विराट धीरे से माया के करीब आता है और उसके कान में फुसफुस कर बोलता है, तुम मेरी माया हो और मुझे तुम दूर जाने की इजाजत नहीं है। विराट के ऐसा करने से माया के शरीर में के सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो जाती हैं। इतनी कि विराट उन्हें अपने सीने में महसूस कर सकता था, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे।
देखते ही देखते विराट के होठों से माया के होठ कैप्चर हो जाते हैं और उन्हें पैशनेट तरीके से किस करने लगते हैं। एक पल के लिए माया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, उसे क्या करना चाहिए। क्या सच में विराट ने यह सब कुछ उससे कहा? क्या सच में उसने कहा कि वह उसकी है, यह बच्चा उसका है, या वह कोई सपना देख रही है और वह पलक भी नहीं झपका थी। इस वक्त माया विराट की बाहों में थी और विराट माया को पैशनेट तरीके से किस कर रहा था। माया की आंखों से आंसू टपक जाते हैं, दर्द के कारण नहीं बल्कि एक अजीब सी खुशी के कारण। विराट जब माया के गालों पर आंसू महसूस करता है तो वह किस ब्रेक करके माया के चेहरे को ठीक से देखता है। माया को रोता हुआ देख विराट थोड़ा हड़बड़ा जाता है। ओ माई गॉड, आई एम सॉरी। क्या मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया? वाई आर यू क्राइंग? विराट माया के आंसुओं को पोंछता है। वह थोड़ा पैनिक कर जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसने माया को हर्ट कर दिया। वह इसलिए रो रही है। माया विराट के सीने से लगी और भी जोर से रोने लगी। लगकर माया का ऐसा रोना विराट बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। माया बेबी, व्हाट हैपेंड? वाई आर यू क्राइंग? प्लीज टेल मी। माया विराट के सीने से चिपकी हुई बोली, मैं बहुत अकेली हूँ विराट, मैं बहुत टूट चुकी हूँ। आई नीड यू, आई बैडली नीड यू। माया के मुंह से ये सब सुनकर विराट के दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो जाती हैं। वह माया को कसकर अपनी बाहों में समेट लेता है। आई नीड यू बेबी, मैं तुम्हारे साथ हमेशा। आई एम सॉरी, तुम्हारे दर्द की वजह सिर्फ मैं ही हूँ। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। आई एम सॉरी बेबी, पर मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें और तुम्हारे आने वाले बच्चे को बहुत खुश रखूंगा। कभी तुम दोनों को हर्ट नहीं करूंगा। हमेशा तुम दोनों से प्यार करूंगा। आई प्रॉमिस। विराट की बात सुनकर माया कस के अपनी आंखें बंद कर लेती है और विराट को कस के अपनी बाहों में कस लेती है। विराट माया को प्यार से अपनी बाहों में संभालता है और उसे शांत करवाता है। उसे एहसास दिलाता है कि वह हमेशा उसके साथ है, हर कदम पर। इसी तरह विराट और माया आज पहली बार पूरे दिल से एक दूसरे की बाहों में लिपट जाते हैं और एक दूसरे के प्यार को महसूस करते हैं और एक हो जाते हैं। माया और विराट बिस्तर में एक दूसरे की बाहों में थे। विराट ने माया के हाथ को अपने हाथों में पकड़ रखा था और माया को अपनी बाहों में। माया विराट के सीने पर सर रखे हुई थी और उसकी धड़कनों को महसूस कर रही थी। माया किन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी। विराट प्यार से माया के माथे पर किस करते हुए बोला, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? माया विराट की तरफ देखकर बोली, विराट अब आगे क्या? विराट थोड़ा कंफ्यूजन में माया से पूछता है, आगे क्या मतलब? माया उठकर बैठ जाती है और विराट की तरफ देखती है। उसने अपने नंगे बदन पर चादर लपेट रखी थी। अब आगे क्या विराट? आखिर हमारे इस अजीब से रिश्ते का मतलब क्या है और उसका फ्यूचर क्या है? विराट भी उठकर बैठ जाता है और प्यार से माया के बालों को पीछे करते हुए कहता है, क्या मतलब कि फ्यूचर क्या है? ऑफ कोर्स हम शादी कर रहे हैं। अपने बच्चे को मैं पेरेंटली लीगली तरीके से इस दुनिया में लाना चाहता हूँ। विराट की बात सुनकर माया एक पल के लिए हैरान थी। अगले ही पल वह हैरानी से निकलकर विराट से पूछती है, और अनुष्का का क्या? वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम उससे शादी करने वाले थे ना? विराट माया की बात सुनकर थोड़ा सीरियस आवाज में बोला, माया मुझे पता है कि अनुष्का मेरी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन जो फील मैं तुम्हारे लिए करता हूँ वह मैंने कभी उसके लिए नहीं किया। तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, तुम्हें छोड़कर मैं उससे शादी तो बिल्कुल नहीं करने वाला। यू डोंट वरी, मैं आज सब कुछ अनुष्का के साथ क्लियर कर लूंगा। विराट की बात सुनकर माया कुछ नहीं बोल पाती। उसे आगे कुछ समझ में नहीं आता कि वह क्या बोले। थोड़ी देर में विराट तैयार होकर निकलने वाला होता है। माया चुपचाप खड़ी विराट को तैयार होता हुआ देख रही थी। विराट आईने में देखता है कि माया उसे देखे जा रही है। तैयार होने के बाद विराट माया के पास आता है। उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसके होठों पे हल्का सा किस करके बोला, मैं रात को तुम्हारे पास आऊंगा और इस बार हमेशा के लिए। वेट फॉर मी, ओके? रात की बात सुनकर माया हल्का सा अपना सर हिला देती है। विराट मुस्कुराकर माया के माथे पर किस करता है और उसके बाद वहां से चला जाता है। माया वहीं पर खड़ी विराट को जाता हुआ देखती है। पता नहीं क्यों
लेकिन आज उसके दिल में बहुत अजीब सी घबराहट थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला है, कुछ ऐसा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसका दिल बड़े अजीब तरीके से घबरा रहा था। हालांकि सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा था। विराट उसके पास लौट आया था, उसने उसे और उसके बच्चे को अपना लिया था और वह उससे शादी भी करना चाहता था। पर फिर भी पता नहीं क्यों माया को इतनी घबराहट हो रही थी। अब माया को सिर्फ रात में विराट के लौट आने का इंतजार था। माया वापस अंदर जाती है और घर में एक ऐसे ही छोटे छोटे काम करने लगती है अपना दिल बहलाने के लिए। विराट अभी अभी गया था और अभी अभी ही उसे विराट की याद आने लगी थी और उसके लौट कर आने का एक एक मिनट बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आज सब कुछ ठीक हो जाएगा, आज के बाद विराट हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। माया अपने पेट पर हाथ रखती है जहां पर उसका और विराट का बच्चा था। माया के होठों पर मुस्कान आ जाती है। तुम्हारे डैड ने कहा कि वह सब कुछ ठीक कर देंगे और उसके बाद हमेशा के लिए हमारे पास लौट आएंगे। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। थैंक यू बेबी, थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। तुमने मेरी लाइफ को मायने दिए हैं। अगर तुम नहीं आते तो पता नहीं मेरे अंदर फिर से जीने की उम्मीद, खुश रहने की उम्मीद लौट पाती या नहीं। माया जाकर सोफे पर बैठ जाती है। एकदम से उसका चेहरा हल्का सा उदास हो जाता है। वह अपने दिल पर हाथ रखती है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गलत होने वाला है। कितनी मुश्किलों से मेरी जिंदगी में खुशियां आई हैं। वो नहीं चाहती थी कि कुछ गलत हो। मैं इन खुशियों को जीना चाहती हूँ, विराट के साथ, हमारे बच्चे के साथ। लेकिन यह डर कैसा है? मुझे अजीब सा डर क्यों लग रहा है, जैसे सब खत्म होने वाला है। माया को घबराहट थी, लेकिन किस चीज की थी यह वह खुद भी नहीं जानती थी। विराट ड्राइव कर रहा था, उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। आज वह काफी ज्यादा खुश था, बहुत। आज जितना खुश वो पहले कभी नहीं था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अपने फोन में उसने माया की फोटो क्लिक की हुई थी। वह फोटो को चूमता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। आई लव यू माया, आई लव यू सो मच। आज रात को मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और उसके बाद हमेशा के लिए तुम्हें अपना लूंगा। तुम, मैं और हमारा बच्चा आज के बाद हमेशा साथ रहेंगे और खुश रहेंगे। आई लव यू सो मच। विराट अपना फोन उठाता है और अपनी मॉम को फोन लगाता है। घर में सोफे पर बैठी हुई सुभद्रा जब देखती है कि उसके फोन पर विराट का फोन आ रहा है तो थोड़ा कंफ्यूजन में फोन उठा लेती है। सामने से विराट की आवाज सुनाई देती है, मॉम, आप और अनुष्का दोनों घर पर ही हो ना? सुभद्रा ने थोड़ी कंफ्यूजन में कहा, हाँ, हम दोनों घर पर ही हैं। क्यों, क्या हुआ? विराट ने थोड़ी सीरियस आवाज में कहा, मुझे आप लोगों से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, मैं घर आ रहा हूँ। सुभद्रा ने विराट से कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम कल रात को घर पर क्यों नहीं आए? तुम्हें पता है अनुष्का पूरी रात तुम्हारा इंतजार कर रही थी। विराट ने जवाब देते हुए कहा, वह सब कुछ मैं आकर बताता हूँ, मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है आप दोनों से। विराट की बात सुनकर सुभद्रा काफी सस्पेंसियस हो जाती हैं कि विराट को आखिर ऐसी क्या बात करनी है। हाँ ठीक है, हम लोग घर पर ही हैं, तुम आ जाओ। सुभद्रा की बात सुनने के बाद विराट फोन कट करने वाला ही होता है कि तभी अचानक सुभद्रा को एक जोर से क्रश होने की आवाज सुनाई देती है, जैसे मानो कोई चीज टकराकर टूट गई हो। और सुभद्रा एकदम से शॉक होकर खड़ी हो जाती है। विराट! एकदम से विराट की तरफ से इतनी जोर से आवाज आने पर सुभद्रा बहुत ज्यादा हैरान होकर खड़ी हो जाती है। हेलो 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 विराट, विराट! और फोन कट जाता है। अचानक से सुभद्रा के चेहरे पर काफी पैनिक से भरे एक्सप्रेशन आ जाते हैं। अनुष्का कमरे से बाहर आती है और सुभद्रा की बात सुनती है तो वह सुभद्रा के पास जाती है। क्या हुआ आंटी, आप चिल्लाई क्यों? सुभद्रा अनुष्का की तरफ देखती हुई बोली, विराट। थोड़ी ही देर में विराट को एक बड़ी ही जख्मी हालत में हॉस्पिटल लेकर आया जाता है। दरअसल वह रास्ते से आ रहा था तो एक बड़े से ट्रक के साथ विराट की गाड़ी की जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया। ट्रक के ब्रेक फेल हो चुके थे, इस कारणवश वह पीछे भी कुछ एक्सीडेंट करता हुआ आगे आया था।
विराट की गाड़ी चकनाचूर हो गई थी और वह भी गाड़ियों में बुरी तरीके से फंस चुका था। विराट के सर पर बहुत ही जबरदस्त चोट लगी थी, जिस कारण से वह तुरंत ही बेहोश हो गया। सुभद्रा और अनुष्का दौड़ते हुए अस्पताल आए। सुभद्रा डॉक्टर के पास जाकर बोली, डॉक्टर, मैं सुभद्रा सिंघानिया, विराट सिंघानिया की माँ हूँ। उसकी हालत कैसी है, वह कैसा है? डॉक्टर ने सुभद्रा से कहा, उनकी हालत बहुत नाजुक है मिसेस सिंघानिया। उनके सर पर बहुत गहरी चोट आई है। उन्हें इमरजेंसी के लिए एडमिट किया गया है। डॉक्टर की बात सुनकर सुभद्रा और अनुष्का दंग रह जाते हैं। डॉक्टर, तुम ऑपरेशन थिएटर में चला जाता है। सुभद्रा के पैर लड़खड़ाने लगते हैं कि अनुष्का उसे पकड़ लेती है। आंटी, संभालिए अपने आप को, कुछ नहीं होगा विराट को, वह ठीक हो जाएगा। अनुष्का सुभद्रा को वहीं पर लगी चेयर पर बैठा देती हैं। अंदर विराट का सीरियस ऑपरेशन चल रहा था, क्योंकि उसके सर में बहुत ज्यादा गहरी चोट लगी हुई थी, जिस वजह से उसका बहुत सारा खून भी बह चुका था। सुभद्रा और अनुष्का कहीं देर तक ऑपरेशन थिएटर के बाहर विराट के ऑपरेशन पूरा हो जाने का इंतजार कर रही थी। देखते ही देखते जल्दी ऑपरेशन थिएटर की रेड लाइट बंद हो जाती है और डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते हैं। सुभद्रा और अनुष्का डॉक्टर के पास आती हैं। सुभद्रा डॉक्टर से बोली, डॉक्टर, कैसा है मेरा बेटा? वह खतरे से बाहर है ना? वह ठीक तो हो जाएगा ना? डॉक्टर ने जवाब देते हुए कहा, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। यह सुनकर सुभद्रा और अनुष्का दोनों को काफी राहत की सांस आती है। डॉक्टर अपनी बात जारी रखते हुए बोले, लेकिन डॉक्टर के मुंह से ये शब्द सुनकर सुभद्रा और अनुष्का एक बार फिर से टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन क्या डॉक्टर? सुभद्रा की बात का जवाब देते हुए डॉक्टर ने कहा, उसके सर पर बहुत गहरी चोट है। अब उस चोट का उन पर क्या असर हुआ है, यह तो उनके होश आने के बाद ही पता चल देगा। फिलहाल वह किसी भी खतरे में नहीं है। अब देखते हैं कि उनके होश आने के बाद क्या होता है। यह बोलकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। अनुष्का काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है। आंटी, सब ठीक तो हो जाएगा ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। सुभद्रा अनुष्का के कंधे पर हाथ रख के उसे थपथपाती हुई बोली, कुछ नहीं होगा विराट को, वह मेरा बेटा है, वह स्ट्रांग है, वह ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। तभी एक आदमी सुभद्रा के पास आता है और उन्हें कुछ इशारा करता है। सुभद्रा अनुष्का को वहीं पर छोड़कर उस आदमी के पास चली जाती है। साइड में वह आदमी सुभद्रा को कुछ बातें बताता है और मोबाइल फोन में कुछ फोटोज भी दिखाता है, जिन्हें देखकर सुभद्रा के एक्सप्रेशन खराब हो जाते हैं। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। थोड़ी देर में रात हो जाती है और कई घंटों बाद विराट को होश आता है। वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसके सर में बहुत जबरदस्त दर्द हो रहा था। वह अस्पताल के बेड पर था। वह अपने चारों तरफ काफी कंफ्यूजन में देखता है कि वह कहाँ है। सुभद्रा और अनुष्का वहीं सोफे पर बैठी हुई थी। वह दोनों जैसे ही विराट को होश में देखती हैं, तुरंत उसके पास आ जाती हैं। विराट, बेटा, तुम्हें होश आ गया? ओ माय गॉड, तुम्हें होश आ गया। हम लोग कब से तुम्हारे होश में आने का इंतजार कर रहे थे। विराट अपना सर पकड़ते हुए बोला, मॉम, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? सुभद्रा विराट के सर को प्यार से सहलाती हुई बोली, बेटा, तुम्हारा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, तुम्हें बहुत गहरी चोट लगी है, इसलिए तुम्हें हॉस्पिटल लाया गया है। यह सुनकर विराट और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है। मॉम, अगर ऐसा है तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? विराट की बात सुनकर सुभद्रा और अनुष्का चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखती हैं और फिर विराट की तरफ अनुष्का विराट से बोली, बेबी, तुम्हें याद नहीं क्या सच में? विराट ना में सर हिला देता है। नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं। कब हुआ मेरा एक्सीडेंट और कैसे? अनुष्का विराट को बताती है, तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था एक ट्रक से, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि अब तुम पूरे खतरे से बाहर हो और बिल्कुल ठीक हो। हम जल्दी ही घर जा सकते हैं। सुभद्रा भी विराट के सर पर हाथ रखते हुए बोली, हाँ विराट, हम जल्दी ही घर जाएंगे, यू डोंट वरी। विराट बाहर की तरफ देखता है। काफी अंधेरा हो गया था। विराट अपनी मॉम की तरफ देखकर बोला, मॉम, टाइम क्या हुआ है? विराट की मॉम टाइम देखते हुए बोली, बेटा 10 बजे हैं। विराट ने हल्का सा अपना सर हिलाते हुए कहा, क्या ग्रैंडपा,
आपको पता है कि मेरा एक्सीडेंट के बारे में? विराट का सवाल सुनकर अनुष्का और सुभद्रा दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उन दोनों की आंखों में काफी ज्यादा कंफ्यूजन दिखाई दे रहा था। विराट अपनी आईब्रोज ऊपर कर बोला, क्या हुआ? आप लोग इतने कंफ्यूज क्यों लग रहे हैं? ग्रैंडपा को मेरे एक्सीडेंट के बारे में पता है या नहीं? और अगर नहीं पता तो प्लीज उन्हें बताता मत, क्योंकि अगर उनको पता चल गया तो वे अपनी तबीयत खराब कर लेंगे। सुभद्रा विराट से बोली, विराट ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारे ग्रैंडपा को मरे 4 साल हो चुके हैं। अपनी माँ की बात सुनकर विराट की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता। क्या? अपनी माँ की बात सुनकर विराट शॉक होकर उनकी तरफ रहता है। सिर्फ विराट ही नहीं, सुभद्रा और अनुष्का भी काफी ज्यादा विराट की हरकतों से हैरान थे। विराट अपनी मॉम से बोला, मॉम यह आप क्या बोल रही हैं? हाउ इज दिस पॉसिबल? अभी तो मिला था मैं उनसे। हाउ कैन? विराट को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। मॉम अपना फोन दीजिए। सुभद्रा तुरंत अपना फोन विराट की तरफ बढ़ा देती है और विराट उसमें कुछ चेक करता है। वह टाइम, डेट, यहाँ तक कि यह कौन सा साल है यह सब भी चेक करता है। और उसे यह देखकर बहुत हैरानी थी कि आज जो दिन सोच रहा था वो 4 साल पीछे था। ओ माय गॉड, यह क्या है? यह सब क्या हो रहा है? विराट फोन को हाथ से फेंक देता है। यह क्या हो रहा है? नहीं, यह नहीं हो सकता। यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ? विराट अपना सर जोर जोर से पकड़ता है और अपने सर में तेज दर्द होने लगता है उसके। विराट की ऐसी हालत देखकर अनुष्का और सुभद्रा दोनों बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती हैं। सुभद्रा अनुष्का से बोली, तुम इसे संभालो, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। अनुष्का अपना सर हिलाती है और विराट को संभालने लगती है। सुभद्रा फटाफट भागकर डॉक्टर के कैबिन में जाती है और डॉक्टर को बुलाकर लेकर आती है। आइए डॉक्टर, देखिए क्या हो गया है, कैसी अजीब अजीब बातें कर रहा है। डॉक्टर तुरंत वार्ड के अंदर आ जाते हैं और विराट की हालत देखते हैं। विराट अपना सर पकड़ के जोर जोर से चीख रहा था क्योंकि उसे बहुत तेज दर्द हो रहा था। डॉक्टर तुरंत विराट के पास आता है और उसे कुछ इंजेक्शन देता है। विराट का दिमाग कुछ टाइम के बाद एकदम रिलैक्स हो जाता है और विराट धीरे धीरे नींद में चला जाता है। सुभद्रा और अनुष्का बहुत ज्यादा पैनिक कर जाती हैं। विराट की ऐसी हालत देखकर उनका कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि विराट को अचानक से हुआ क्या है। सुभद्रा डॉक्टर से बोली, डॉक्टर हुआ क्या है मेरे बेटे को? यह कैसे अजीब अजीब और बहकी बहकी बातें कर रहा है? डॉक्टर के पूछने पर सुभद्रा डॉक्टर को सारी बातें बताती है। डॉक्टर सुभद्रा से बोला, आप चलिए मेरे साथ। सुभद्रा और अनुष्का दोनों डॉक्टर के कैबिन में बैठे हुए थे। डॉक्टर उन दोनों से बोला, देखिए जिस तरह से आप मुझे बता रही हैं और जो हालात मिस्टर विराट सिंघानिया के अच्छे नहीं हैं, उससे तो सिर्फ एक ही बात जाहिर होती है कि उनका पार्शियल मेमोरी लॉस हो चुका है। यह सुनकर सुभद्रा और अनुष्का दंग रह जाते हैं। अनुष्का ने डॉक्टर से कहा, लेकिन डॉक्टर ऐसा कैसे हो सकता है? हमें तो ये बहुत अच्छे से पहचान रहा है। डॉक्टर ने जवाब देते हुए कहा, उनका पार्शियल मेमोरी लॉस हुआ है, कंप्लीट नहीं। अगर उनका कंप्लीट मेमोरी लॉस हुआ होता तो शायद वह ना आप लोगों को और ना खुद को ना किसी और को पहचान पाए होते, लेकिन उनका सिर्फ पार्शियल मेमोरी लॉस हुआ है। यानी यह कह सकते हैं कि वह अपनी जिंदगी के कुछ साल भूल चुके हैं और उन्हें पता भी नहीं कि उन सालों के बीच उनकी जिंदगी में क्या क्या हो चुका है। जिस तरह से आपने बताया कि वह अपने दादाजी का जिक्र कर रहे थे जो 4 साल पहले गुजर चुके हैं, तो इसका मतलब यह है कि अपने जिंदगी के वे 4 साल मिस्टर विराट सिंघानिया भूल चुके हैं और उस दौरान उनके साथ उनकी लाइफ में जो भी कुछ हुआ उनमें से कुछ भी बिल्कुल भी याद नहीं। डॉक्टर की बात सुनकर सुभद्रा ने बहुत चिंता भरी आवाज में कहा, उनकी याददाश्त कभी कभी वापस आ सकती है क्या डॉक्टर? डॉक्टर ने कुछ सोचते हुए कहा, वेल ये पॉसिबल है, कुछ और भी नहीं, मतलब कुछ भी कहा नहीं जा सकता। उनके दिमाग के छोटे से हिस्से पर चोट लगने के कारण थोड़ा सा ब्रेन डैमेज हो गया है, जिस वजह से ये पार्शियल मेमोरी लॉस हुआ है। हो सकता है उनकी याददाश्त वापस लौट आए कुछ दिन, कुछ महीनों या कुछ सालों में। यह भी हो सकता है कि उन्हें कभी भी यह साल दोबारा याद ना आए,
लेकिन एक बात पक्की है कि उन्हें जबरदस्ती उसका बीता हुआ कल याद दिलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग की हालत काफी ज्यादा नाजुक हो चुकी है इस चोट लगने के कारण। और अगर उन्होंने अपने दिमाग पर प्रेशर डाला तो उनके दिमाग पर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ेगा। ब्रेन हैमरेज की प्रॉब्लम हो सकती है उनको। डॉक्टर की बात सुनकर अनुष्का और सुभद्रा को यह समझ नहीं आता कि वह कैसे रिएक्ट करे। वह लोग वापस विराट के वार्ड में आते हैं। विराट सुकून से सो रहा था। अनुष्का अपने हाथों की उंगलियों को आपस में रब करते हुए सुभद्रा से बेचारा सा मुंह बनाकर बोली, आंटी ये सब क्या हो गया विराट के साथ? मैंने तो यह बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। विराट अपनी जिंदगी के 4 साल भूल चुका है, फिर तो वह हमारा रिलेशनशिप भी काफी हद तक भूल चुका होगा। अब क्या होगा? 2 दिन बाद तो हम लोगों की सगाई होने वाली थी। अगर इसे कुछ याद ही नहीं आया तो ये सब कैसे होगा? सुभद्रा अनुष्का के कंधे पर हाथ रखकर उसे अश्योर करते हुए बोली, उसकी चिंता तुम मत करो। फिलहाल मुझे टेंशन तुम्हारी सगाई की नहीं, किसी और चीज की है। और इन 4 सालों को विराट भूला है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हें भूल चुका है। उसे तुम याद हो। वैसे भी अच्छा है कि विराट की याददाश्त जा चुकी है। सुभद्रा की बात सुनकर अनुष्का हैरानी से उसकी तरफ देखती है। आंटी इसमें अच्छा क्या है? सुभद्रा अनुष्का की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। फिलहाल तुम चलो मेरे साथ, तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बात के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। सुभद्रा अनुष्का का हाथ पकड़ कर उसे वहां से ले जाती है। विराट वहीं वार्ड में अपने बिस्तर पर चैन से सो रहा था, सारी चीजों से बेखबर, इस चीज से भी बेखबर कि अब आगे उसकी जिंदगी में क्या होने वाला था। इस चीज से बेखबर कि कोई बहुत बेसब्री से कहीं उसका कितनी बुरी तरीके से इंतजार कर रहा है। घर पर काफी रात हो गई थी। माया हॉल में इधर उधर टहलती हुई विराट का इंतजार कर रही थी। दीवार पर लगी घड़ी बता रही थी कि रात के 12 बज चुके हैं। माया घड़ी की तरफ देखते हुए बड़ी ही बेचैनी के साथ बोली, इतना वक्त हो गया, विराट अभी तक आया क्यों नहीं? उसने कहा था कि वह जल्दी आएगा। माया को काफी अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार विराट इतना लेट कैसे हो गया। विराट के साथ हादसा हुए पूरी तरह से बेखबर माया बैठी विराट का इंतजार कर रही थी। वह कहाँ जानती कि जिस इंसान का वह इंतजार कर रही वह इंसान अब उसे पूरे तरीके से भूल चुका है। उसके बारे में उसे कुछ भी याद नहीं, क्योंकि 4 साल पहले तक माया का विराट की जिंदगी में नामो निशान तक नहीं था। माया कभी सोफे पर बैठती है, कभी खड़ी होकर इधर उधर चक्कर काटने लगती है। तभी अचानक दरवाजे की बेल बजती है और माया का चेहरा एकदम से खिल उठता है। लगता है विराट आ गया। पैरों में बिना स्लीपर पहने ही माया नंगे पैर दौड़ती हुई दरवाजे के पास आती है और फटाक से चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ दरवाजा खोल देती है। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर खड़े इंसान को देखती है, उसकी मुस्कान एकदम से चेहरे से गायब हो जाती है। वह देखती है कि दरवाजे पर विराट नहीं बल्कि उसकी माँ और उसकी गर्लफ्रेंड खड़े थे और दोनों के चेहरों पर गुस्सा और नफरत दिखाई दे रही थी, जो माया को हमेशा अपने लिए देखने को मिलती थी। उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। विराट की माँ और उसकी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर देख माया हैरान भी थी और कंफ्यूज भी कि यह लोग यहाँ क्यों आए हैं और कैसे। सुभद्रा और अनुष्का के घर के अंदर एंट्री करते हैं। माया चुपचाप खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसे इस वक्त क्या बोलना चाहिए, क्या पूछना चाहिए। सुभद्रा बड़ी नफरत भरी नजरों से माया को देखते हुए बोली, क्या हुआ? हमें देखकर इतना चौंक क्यों गई? किसी और का इंतजार कर रही थी क्या? माया कुछ नहीं बोल पाती, बस इधर उधर देखने लगती है। अनुष्का अपने हाथों को छाती पर क्रॉस करते हुए बड़ी सी गुस्से भरी आवाज से बोली, और तुम किसका इंतजार करेगी आंटी? विराट का ही इंतजार कर रही होगी। ब्लडी बिच। उसके तलाक देने पर भी उसकी जिंदगी से दफा नहीं हो रही। उसे अपने हुस्न के जाल में फंसाने की पूरी कोशिश करने में लगी हुई है। आखिर ये चाहती क्या है विराट से? अनुष्का के बोल इतने कड़वे थे कि माया को काफी बुरा लगता है। वह अनुष्का की तरफ कोल्ड आंखों से देखती है। अनुष्का अपने आईब्रोज ऊपर उठा लेती है। ओह माय गॉड, एटीट्यूड तो देखो इन महारानी का। इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे ऐसे देख रही है कि मैंने इसका सब कुछ छीन लिया, जबकि
उसने मुझसे मेरे विराट को छीनने की कोशिश की है। मुझे जरा भी शर्म नहीं है, बेशर्म कहीं की। इतना सब करने के बाद भी हमारे सामने इस तरह से सर ऊंचा करके खड़ी है। तुम्हें तो कहीं डूब मर जाना चाहिए। आखिर हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी विराट को सेड्यूस करके अपने जाल में फंसाने की? सुभद्रा ने अनुष्का की बात का जवाब देते हुए कहा, और इसे आता ही क्या है? ये गरीब घर की लड़कियां हमेशा पैसे वाले लड़कों के पीछे भागती हैं, उन्हें अपने हुस्न के जाल में फंसाने की कोशिश करती हैं ताकि उनकी जिंदगी आसान हो सके। शर्म नाम की तो चीज खानदानी लोगों में होती है, जैसे दो कौड़ी के कीड़े मकोड़ों में नहीं। सुभद्रा और अनुष्का माया की बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रहे थे, जो माया बहुत हर्ट हो रही थी। वह दोनों इतनी गंदी गंदी बातें बोल रहे थे कि उन्हें सुनना तक माया के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। माया उन लोगों की तरफ देखते हुए बोली, आप दोनों यहाँ पर क्या कर रही हैं और विराट कहाँ है? माया की बात सुनकर अनुष्का और सुभद्रा दोनों हैरान हो जाती है। गुस्से में सुभद्रा माया के पास आती है और जोर से एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ देती है, जिसे देख अनुष्का के चेहरे पर एक सेटिस्फेक्शन वाली मुस्कान आ जाती है। सुभद्रा माया से बोली, बेशर्म लड़की, तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म नाम की चीज नहीं है। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाने की? तुम्हें क्या लगा कि उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर तुम सिंघानिया खानदान में घुस जाओगी, सिंघानिया खानदान की बहू बन जाओगी फिर से? ऐसा कभी नहीं होगा। विराट के ग्रैंडपा ने पता नहीं तुम्हारे अंदर क्या देखा जो तुम्हें सिंघानिया खानदान की बहू बना दिया, लेकिन हम लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं। विराट के ग्रैंडपा अब इस दुनिया से जा चुके हैं, और तुम सोचना भी मत कि मेरे होते हुए मैं तुम्हें सिंघानिया खानदान में एंट्री करने दूंगी। तुम जैसी दो कौड़ी की लड़कियां किसी के घर की बहू बनने लायक नहीं होती, बल्कि कोठे की शान बनने के लायक होती हैं। सुभद्रा की बातें सुनकर माया को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसकी आंखें भी आंसुओं से भर जाती हैं। सुभद्रा का एक एक शब्द माया के अंदर तीर की तरह लग रहा था और उसके कलेजे को छील रहा था। माया सुभद्रा की तरफ देखते हुए बोली, थोड़ी कड़क आवाज में बोली, अपनी जुबान पे लगाम रखिए। आप मुझसे बड़ी हैं, विराट की माँ हैं, इसलिए मैं आपसे तमीज से पेश आ रही हूँ। और विराट कहाँ है? मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे ही बात करनी है। सुभद्रा माया के बालों को अपनी मुट्ठी में पकड़ लेती है और माया को इतना दर्द होता है कि माया की चीख निकल जाती है। वह माया को जोर से एक धक्का देती है और माया जमीन पर गिर जाती है। दो कौड़ी की लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत? सुभद्रा अनुष्का को कुछ इशारा करती है। अनुष्का बाहर से कुछ आदमियों को लेकर आती है। माया जैसे तैसे अपने आप को संभालने लगती है। वह प्रेग्नेंट थी और नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे को किसी भी तरह का कोई नुकसान हो, और वह क्या जानती थी कि आज वह उसके साथ कितना भयानक हादसा होने वाला है। सुभद्रा गुस्से में माया की तरफ देखते हुए बोली, तुमने बड़ी गलती की विराट की जिंदगी में आकर, उसे बहला फुसलाकर, यहाँ तक कि उसके बच्चे को अपने पेट में पालकर। लेकिन मैं तुम्हारे इरादे बिल्कुल कामयाब नहीं होने दूंगी। ना मैं तुम जैसी दो कौड़ी लड़की को विराट की जिंदगी में एक्सेप्ट करूंगी, और ना ही तुम्हारी नाजायज बच्चे को मेरे खानदान का वारिस एक्सेप्ट करूंगी। आज मैं तुम दोनों का किस्सा यहीं पर खत्म कर दूंगी। जहाँ तक रही विराट की बात, तो वह सिर्फ तुम्हारे साथ। सुभद्रा गुस्से में माया की तरफ देखते हुए बोली, तुमने बहुत बड़ी गलती की विराट की जिंदगी में आकर, उसे बहला फुसलाकर, यहाँ तक कि उसके बच्चे को अपने पेट में पालकर। लेकिन मैं तुम्हारे इरादों को बिल्कुल कामयाब नहीं होने दूंगी। ना तुम जैसी दो कौड़ी की लड़की को विराट की जिंदगी में एक्सेप्ट करूंगी, और ना ही तुम्हारे नाजायज बच्चे को मेरे खानदान का वारिस एक्सेप्ट करूंगी। आज मैं तुम दोनों का किस्सा यहीं पर खत्म कर दूंगी। जहाँ तक रही विराट की बात, तो वह सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था। वह तुम्हें पूरे तरीके से भूल चुका है। उसके लिए तुम अब कोई मायने नहीं रखती। जल्द ही उसकी और अनुष्का की शादी की खबर पूरी दुनिया जानेगी। सुभद्रा की बात सुनकर माया की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता। सुभद्रा उन गार्ड्स की तरफ देखते हुए बोली, अरे इसे और इसके होने वाले बच्चे को यहीं खत्म कर दो। इसे इतना मारो कि इसे पछतावा हो उस दिन के लिए जब इसने दोबारा हमारी जिंदगी में आने का फैसला किया। सुभद्रा और अनुष्का वहीं बगल में सारा तमाशा देखने के लिए खड़े हो जाते हैं।
दो गार्ड्स अंदर आते हैं और माया को पकड़ के जमीन से उठाते हैं। माया काफी ज्यादा घबरा जाती है। घबराकर उसके चेहरे का रंग बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। नहीं, छोड़ो मुझे, जाने दो, छोड़ो मुझे। माया उनके हाथों में छटपटाने लगती है, लेकिन वह दो गार्ड्स उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते और माया को जोर जोर से मारना पीटना, इधर उधर फेंकना शुरू कर देते हैं। माया जोर जोर से चिल्लाती है क्योंकि उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन उन गार्ड्स के चेहरे पर हल्की सी शिकन तक नहीं आई। वहीं सुभद्रा और अनुष्का यह सब अपनी आंखों से ऐसे मजे लेकर देख रही थी जैसे वह कोई इंटरेस्टिंग मूवी देख रही हूँ। वेरी गुड, इसके साथ तो यही होना चाहिए आंटी, बल्कि इससे भी ज्यादा बुरा होना चाहिए। अनुष्का गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोली, इसने मुझसे मेरे विराट को छीनने की गुस्ताखी की है। इसकी जैसे ऐसी भयानक सजा मिलनी चाहिए कि विराट के बारे में भी सोचकर इसकी आत्मा कांप जाए। सुभद्रा ने एक तिरछी सी मुस्कान के साथ कहा, तुम चिंता मत करो, इसके साथ ऐसा ही होगा, बस तुम देखती जाओ। आज ना ये बच नहीं सकती और ना ही इसका ये नाजायज बच्चा बचेगा। और जहां तक रही विराट की बात, तो उसकी चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं। विराट सब कुछ भूल चुका है, यहाँ तक कि इस लड़की और इसके बच्चे को भी। अब वह विराट के दिमाग में भी जो भी कहानी डालेंगे वह उस बात पर यकीन कर लेगा। यहाँ तक कि इस बात पर भी तुम्हारी और उसकी 1 साल पहले शादी हो चुकी है। सुभद्रा की बात सुनकर अनुष्का डिसबिलीफ के साथ उसकी तरफ देखते हुए बोली, व्हाट? क्या आप उसे ये कहने वाली हैं कि हम दोनों की 1 साल पहले शादी हो चुकी है? सुभद्रा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जिसे देखकर अनुष्का बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। ओह माय गॉड, थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। आप नहीं जानती कि मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। अब विराट हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। सुभद्रा और अनुष्का बड़े ही आनंद और मजे के साथ माया की हालत को एंजॉय कर रही थी। दोनों गार्ड्स ने माया को बुरी तरीके से मारा पीटा था, यहाँ तक कि उसे दीवार से भी पटक कर मारा था, जिस वजह से माया के सर पर काफी चोट लगी और उसका काफी खून बहने लगा था। जोर जोर से थप्पड़ मारे, यहाँ तक कि उसे जमीन पर गिरा दिया और उसके पेट पर बहुत सारी लातें मारी। माया अपने बच्चे को बचाने की नाकाम कोशिशें करती रही, लेकिन वह लोग माया से ताकत में बहुत ज्यादा थे, इसलिए माया उनका मुकाबला नहीं कर पाई। माया रोती रही, गिड़गिड़ाती, हाथ जोड़कर अपने बच्चे की जान बचाने की भीख मांगती रही, लेकिन उन बेरहमियों ने जरा सी भी माया पर रहम नहीं किया और उसे बुरी तरह से मारना पीटना जारी रखे। माया के बदन से बहुत सारा खून बह गया था, फर्श पर खून ही खून हो चुका था और माया लगभग बेहोश की हालत में चली गई थी। माया की ऐसी हालत देखकर अगर सबसे ज्यादा किसी को मजा आ रहा था तो वह थी अनुष्का और सुभद्रा। इसका काम तो तमाम हो गया, अब चलते हैं, विराट हमारा इंतजार कर रहा होगा। सुभद्रा उन गार्ड्स की तरफ देखते हुए बोली, इसकी बॉडी को ठिकाने लगा दो, फेंक दो कहीं कचरे के डब्बे में। यह बोलकर अनुष्का और सुभद्रा वहां से सीधा अस्पताल के लिए चली जाती हैं। वह गार्ड्स माया की बॉडी को उठाते हैं और उसे गाड़ी की डिग्गी में डालते हैं। माया का पूरा शरीर खून से लथपथ हो चुका था। जल्द ही उसकी गाड़ी एक नदी के पास पहुंचती है और एक दूसरे गार्ड से बोला, ला इसे यहीं पर फेंक देते हैं, रात का वक्त है, कोई देख भी नहीं रहा है, इसकी बॉडी पानी के साथ बहती हुई चली जाएगी कहीं पर और जानवर खा जाएंगे उसे। दूसरे गार्ड ने भी एग्रीमेंट से अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ सही कहा, यहीं फेंक देते हैं नदी में। वह दोनों गार्ड गाड़ी से उतरते हैं और डिग्गी से माया के शरीर को बाहर निकालते हैं। माया पूरे तरीके से बेहोश हो चुकी थी, उसके शरीर से बहुत ज्यादा खून बह चुका था। माया बेहोशी थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे की खूबसूरती कम नहीं हो रही थी। एक गार्ड ने माया के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, लड़की वाकई में बहुत खूबसूरत है। दूसरे ने कहा, इसकी खूबसूरती ही तो उसके लिए सबसे बड़ा शाप बनी। इसकी खूबसूरती ने ही आज इसे इस हालत में पहुंचाया है। तू ज्यादा इसके चेहरे पर मोहित होना बंद कर और इसे नदी में फेंकने में मेरी मदद कर, वरना पता चला कि मिसेस सिंघानिया ने हम दोनों को ही नदी में फिकवा दिया। दूसरा गार्ड तुरंत अपना सर हिलाता है और दोनों गार्ड्स माया को अपने हाथों में उठाकर नदी में फेंक देते हैं। नदी में फेंकते ही माया
का सन्नदी में एक पत्थर से टकरा जाता है और एक बार फिर से पूरा पानी माया के खून से लाल हो जाता है। अनुष्का और सुभद्रा वापस अस्पताल पहुंचते हैं। वह विराट के वार्ड में जाते हैं तो देखते हैं विराट होश में आ गया है। विराट को होश में देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। सुभद्रा विराट के पास आकर उसे अपने गले से लगाते हुए बोली, बाय गॉड बेटा, तुम्हें होश आ गया। तुमने तो हमें डरा ही दिया था। विराट काफी शौक लग रहा था, हैरान, परेशान, चिंतित लग रहा था। सुभद्रा विराट के चिंता से भरे चेहरे को देखकर बोली, मैं जानती हूँ कि तुम इस वक्त बहुत तकलीफ में हो। तुम अपनी जिंदगी के 4 साल भूल चुके हो। उन 4 सालों के बीच में क्या हुआ वह सब कुछ भूल चुके हो। तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही होगी। अनुष्का विराट के पास आकर उसके कंधे पर अपने दोनों हाथों को रखते हुए बोली, डोंट वरी बेबी, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें जल्दी ही सब कुछ याद आ जाएगा। विराट अनुष्का और सुभद्रा की तरफ देखता है। विराट सुभद्रा से बोला, मॉम, क्या आप मुझे बताएंगी कि इन 4 सालों में क्या क्या हुआ मेरी जिंदगी में? मुझे कुछ भी याद नहीं। सुभद्रा मुस्कुराकर विराट के चेहरे पर अपना हाथ रखते हुए बोली, हाँ जरूर बताऊंगी बेटा, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी कि क्या क्या हुआ। मैं और अनुष्का तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हें अपने दिमाग पर जोर बिल्कुल भी नहीं डालना है, वरना तुम्हें ब्रेन हेमरेज की प्रॉब्लम हो सकती है। विराट हल्का सा सर हिला देता है। सबसे बड़ी अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसका दिल बड़ा अजीब तरीके से तड़प रहा था। विराट अपनी ज्यादा चिंता में था, काफी ज्यादा चिंता में था। उसे यह तो नहीं पता था कि उसे इतना अजीब क्यों लग रहा है। शायद वह नहीं जानता था तो क्या हुआ। उसका दिल तो जानता था कि उसका हमसफर कितनी मुसीबत में है। शायद इसी वजह से वह इतना तड़प रहा है। सुभद्रा विराट से बोली, विराट, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। हमारे लिए यह बहुत बड़ी बात है कि उस एक्सीडेंट के बाद तुम जिंदा हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हें आइडिया भी नहीं कि मुझ पर क्या बीतती, अनुष्का पर क्या बीतती। अनुष्का तो टूटकर बिखर जाती, इसका तो जैसे सब कुछ ही बर्बाद हो जाता अगर उसके हस्बैंड को कुछ हो जाता। सुभद्रा की बात सुनकर विराट एकदम से चौंक जाता है। हस्बैंड? क्या 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 मतलब? मॉम आपका। सुभद्रा ने अनुष्का की तरफ और फिर विराट की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो बेटा। अनुष्का तुम्हारी वाइफ है। यह सुनकर विराट की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह अनुष्का की तरफ डिसबिलीफ के साथ देखता है, जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। सुभद्रा ने विराट के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, मैं जानती हूँ तुम्हें इस वक्त कुछ भी याद नहीं, लेकिन तुम चिंता मत करो। अगर भगवान ने चाहा तो तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी। विराट ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, मेरी और अनुष्का की शादी कब? मुझे तो इस बारे में कुछ याद नहीं। अनुष्का विराट के बगल में बैठते हुए उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर बोली, मैं जानती हूँ बेबी कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं, और इसके लिए मैं तुम्हें बिल्कुल ब्लेम नहीं कर सकती, लेकिन सच्चाई यही है कि हम दोनों 1 साल पहले ही शादी हुई है। तुम गाड़ी में मेरे पास ही आ रहे थे। हम दोनों डिनर के लिए जाने वाले थे। हमने घूमने का प्लान बनाया था। इसी जल्दबाजी में, एक्साइटमेंट में तुम इतनी तेज ड्राइविंग करके आ रहे थे कि यह हादसा हो गया। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। आई एम रियली सॉरी बेबी, आई एम रियली वेरी सॉरी। यह बोलकर अनुष्का दुखी होने का नाटक करती है। यहाँ तक उसकी आंखों में मगरमच्छ वाले आंसू भी आ जाते हैं। विराट अब तक यकीन नहीं कर पा रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन उसका दिल यह बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। सुभद्रा अनुष्का को संभालते हुए बोली, नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। विराट तो बस तुमसे मिलने के लिए एक्साइटेड में था। उसे क्या पता था कि यह सब कुछ हो जाएगा। सब भगवान की मर्जी है। लेकिन तुम टेंशन मत लो, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। विराट को सब कुछ याद आ जाएगा। विराट के चेहरे पर अब भी शॉकिंग एक्सप्रेशन थे। वह शॉक से बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। उसे जरा भी कोई हल्की सी भी झलक याद नहीं थी जब उसने अनुष्का के साथ शादी की हो। कुछ भी याद नहीं आ रहा था उसे। सुभद्रा और अनुष्का आंखों ही आंखों से एक दूसरे को शाबाशी दे रहे थे। सुभद्रा विराट की तरफ देखकर बोली, विराट, अपने दिमाग पर जोर मत डालो, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए भाग 6 देखिए, टू बी कंटिन्यू।
और आगे की कहानी और भी रोचक होने वाली है। आपको इसमें आगे पता चलेगा कि माया के साथ क्या हुआ और क्या विराट की याददाश्त कभी वापस आएगी, क्या वो माया को याद कर पाएगा, क्या माया उसकी लाइफ में दोबारा आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिल सके। दोस्तों, हर हर महादेव।